गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। समटाइम हम क्या कहते हैं, एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब भी हमें डिस्कम्फर्ट आता है तो हम एक सेफ़ और आसान रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है ना, उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है कि वो सिर्फ डिफेंसिव मोड में ही काम करता है। दे ऑलवेज वर्क इन डिफेंसिव फियर एंड एफर्टलेस चीज़ें जो जिनमें आसानी से सब कुछ हो जाए, वहीं हमारा ब्रेन वर्क करता है। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है ब्रेन का कि ये जैसे डिस्कम्फर्ट फील करता है, ये खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो व्हेन एवर डिस्कम्फर्ट इज कम टू योर लाइफ, तो आपको अपने ब्रेन की नहीं सुननी है। उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं है। ठीक है, फियर आएगा, पर डोंट फियर एक इल्यूज़न है। उसके बारे में आप जैसे ही एक्शन लोगे वो डिसअपीयर हो जाएगा। और यही सिचुएशन डिस्कम्फर्ट की होती है। जब आपकी लाइफ में आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, आप सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं। इससे आप एक कंफर्टेबल जोन में जाओगे, बट इस कंफर्टेबल जोन में जाने से आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं बन पाओगे। मसल बनाने के लिए बड़े बड़े डंबल उठाने पड़ते हैं ना, जैसे उसी प्रकार क्या होता है कि अगर इंसान को पर्सनल ग्रोथ या सक्सेस की चाहिए या स्ट्रॉन्ग बनना है, तो आपको अपने डिस्कम्फर्ट डिपार्टमेंट को ओन करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट आए, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि कुछ नया सीखने को मिलने जा रहा है। वेन एवर यू चूज़ कम्फर्टेबल लाइफ, इट्स अ स्लो डेथ। एक्चुअल में आप एक ऐसा काम करने जा रहे हो जिससे कि आपका होने का औचित्य ही नहीं है। कोई आप हो बट आप नहीं हो, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। जब आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो इट मीन्स कि आप एक फियरफुल ज़िंदगी जी रहे हो। और क्या ही फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का है। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, सिंपल है। जब भी कोई फेलियर आता है ना लाइफ में, तो वो फेलियर नहीं होता है, वो आपका सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम होता है। और यू हैव टू एक्सेप्ट फेलियर एज ए गेन। क्योंकि जब आप फेलियर आपकी लाइफ में आता है, इट मीन्स आप एक्शन ले रहे हो लाइफ में, आप कुछ कर रहे हो। पर अगर आप सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हो, सिचुएशन जैसे डिमांड कर रही है वैसे ही आप कार्य कर रहे हो, तो आप कभी भी, क्योंकि लाइफ में जब चैलेंजेस आएंगे ना, तभी आपका ब्रेन ज़्यादा परफेक्टली वर्क करेगा और ज़्यादा नई चीज़ें अडेप्ट करेगा। जब इंसान दीवार में लगा होता है ना, तो उसको सिवाय एक्शन लेने के या कुछ करने के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उस सिचुएशन में वो सबसे अच्छा ग्रो करता है। तो कभी भी डिस्कम्फर्ट सिचुएशन आती है तो उसको हेट मत करो। आप ये सोचो कि कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ है। आप जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उससे आप थोड़ा हट के कुछ कर रहे हो, उसको ही डिस्कम्फर्ट बोलते हैं। क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग कंफर्टेबल जोन के लिए ही हुई है। हमें एक्शन लेना है, चाहे आपको लोग जज करें ना करें, भाड़ में जाए, कुछ भी करे, इट डजेंट केयर। आउटर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, आपको लोग पिंच करेंगे, आपको बाहरी वैलिडेशन पे नहीं रहना है, आपको इंटरनली आपको अनसेकेबल रहना है। चाहे कुछ भी होता रहे संसार में, आपको अनसेकेबल रहना है। आपके हाथ में सिर्फ एक्शन लेना है। बाकी चीज़ें ओवर थिंकिंग वगैरह आपकी बस का नहीं है। तो डोंट डू दीज थिंग यार, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। अगर कोई पिंच करता है तो बाहरी इन्वायरमेंट, आप अंदर मत लो उस चीज़ों को। आप सिचुएशन को चैलेंज करो। अगर आपको सिचुएशन चैलेंज करती है तो एक्सेप्ट इट यार, कुछ करो, डू समथिंग लाइक दैट। कि जब तक आप लोग क्या करते हैं, टेस्ट एंड ट्राइड करते हैं, हमें अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। उस सिचुएशन में अगर आप अनसेकेबल रहे ना, तो देखना अगले ही क्षण वो जो लोग जो हमें ट्राई कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, वो गायब हो जाएंगे। उनके प्रॉब्लम्स, वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाएंगे। दिस इज़ द ट्रू थिंग।